हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल प्ले स्टडी पे। तो प्यारे विद्यार्थी, जितने भी बच्चे 3 मार्च को पेपर देने वाले, तो मैं बताऊंगा आपको बोर्ड परीक्षा में विज्ञान की कॉपी कैसे लिखना होगा। जी हाँ मेरे प्यारे साथियों, अगर आप कुछ भी नहीं पढ़े हो, बोर्ड परीक्षा में कॉपी देने वाले हो, कॉपी लिखने वाले हो, तो मैं जैसे तरीका बताऊंगा कॉपी लिखने का, सेम वैसे अगर लिख के आओगे तो ये 70 में 70 नंबर फोड़ के आओगे पक्का। 70 में नहीं तो 70 में 65 नंबर आराम से आ जाएगा। जी हाँ मेरे प्यारे साथियों, बहुत ही सरल तरीका से देखिए। कॉपी लिखने का हर कोई सही तरीका बता नहीं पाता, ठीक ना। बताने का बता देता, लेकिन वो तरीका नहीं बता पाते अच्छा कैसा लिखना आपको। बोर्ड परीक्षा में अगर मान लीजिए पेपर मिला, अब कॉपी देखिए, कॉपी में भी तरीका होता है किस प्रकार कॉपी लिखना होगा। जैसे एग्जामिनर को इम्प्रेस अगर करना हो, नंबर अचीव करना है, इंक्रीज करना है, तो कुछ ऐसा अलग करना होगा, सबसे हटके करना होगा, ठीक ना। अगर इस तरीके से करोगे भाई तो पूरा नंबर मिलेगा, ठीक है। तो देख सकते हैं मैं हाई स्कूल का फ्रंट पेज लिया हूँ और बोर्ड परीक्षा 2025 का जो है ये विज्ञान का वायरल पेपर लिया हूँ। इसी के माध्यम से आप सभी को बताऊंगा बोर्ड परीक्षा में कौन कौन सी गलती भी नहीं करनी है। अगर वो गलती आप लोग कर देते हो तो बोर्ड परीक्षा में आपका नंबर कट सकता है, ठीक ना। और जैसे जैसे बताऊंगा वैसे वैसे करके हो गए, पूरा नंबर मिलेगा, एक भी नंबर कटने वाला नहीं है, ठीक ना स्टूडेंट। चलिए, तो सबसे पहले यहाँ देख सकते हैं, उसके बाद में मैं ओ या मार्कशीट लिया हूँ, आप सभी को बताऊंगा बोर्ड परीक्षा में A to Z का क्या क्या करना होगा, ठीक ना। तो सबसे पहले यहाँ कुछ इन्फॉर्मेशन दिया, उसको देख लेते हैं। देखिए प्यारे विद्यार्थी, यहाँ ध्यान से देखिए, परीक्षार्थी का अनुक्रमांक अंकों में, तो अनुक्रमांक अंकों में ऐसे पेपर मिलेगा। तो अनुक्रमांक अंकों में सबसे पहले लिख दीजिएगा अनुक्रमांक। देखिए स्टूडेंट, अनुक्रमांक बोलता है यानी कि रोल नंबर बोला था, तो इस प्रकार अपना रोल नंबर भर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए आगे बोला कि परीक्षार्थी का अनुक्रमांक शब्दों में, ठीक है। शब्दों में बोला तो शब्दों में कैसे लिखना होगा, देखिए मैं बताता हूँ। तो जैसे 4 है तो 4 भरना होगा, ध्यान से देखिए। 2 है तो 2 भरो, 4 है तो 4 लिखना, 6 है तो 6, 2 है तो 2, 4 है तो 4, 6, 3, 4, 6, 3, ठीक है। कहने का मतलब है स्टूडेंट, आपको रोल नंबर कुछ इस प्रकार भरना होगा। बहुत सारे स्टूडेंट जो है ना, ये लेकर जाते हैं अरबों में, मिलियन में, करोड़ों में लेकर जाते हैं। तो उस प्रकार लिखोगे भाई तो नंबर कट जाएगा, आपका नंबर काट सकता है एग्जामिनर, ठीक ना। तो गलती नहीं करना होगा, सबसे पहले आपको इस प्रकार रोल नंबर सही सही भरना होगा। आगे बोला है विषय, तो विषय आपका क्या रहेगा, विज्ञान। क्या है, विज्ञान का पेपर देने जा रहे हो तो विज्ञान लिख देना है। प्रश्न पत्र तो है केवल आपका, यानी कि एक ही पेपर है तो केवल लिखो, ठीक है। यहाँ नीचे क्या है, प्रश्न पत्र पर अंकित संकेतना, ये क्या होता है। देखिए स्टूडेंट, बहुत सारे स्टूडेंट ये समझ नहीं पाते ये क्या होता है। तो ये जो पेपर का कोड 801 IF पेपर का कोड है, ये पेपर का कोड होता है, ठीक है। तो आपको यही सावधानीपूर्वक से 801 कोष्टक में IF भर देना होगा। समझ में आ रहा, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए आपके सामने, ठीक है, समझ में आ रहा ना। कोई भी गलती नहीं करना होगा, आराम से भरना होगा, नंबर मिल जाएगा पक्का। आगे बोल रहा परीक्षा के दिन, तो परीक्षा के दिन आपका यानी कि 4 तारीख का आपका पेपर है, और 4 तारीख मतलब जिस दिन आपका पेपर है उस दिन। तो परीक्षा के दिन कौन सा है स्टूडेंट, तो ये सोम मंगलवार, ठीक ना। कौन है, मंगलवार। जिस दिन आपका पेपर हो जाएगा उस दिन ये लिख दीजिए, ठीक है। चलिए परीक्षा की तिथि क्या है, तो परीक्षा की तिथि जो है नीचे देख सकते हैं। परीक्षा की तिथि क्या, तो प्रथम पाली, ठीक है। क्या स्टूडेंट, प्रथम पाली। ये सही सही करोगे भाई नंबर मिल जाएगा, एक भी टीचर नंबर नहीं कर सकते, क्योंकि यहीं से आपका एक एक नंबर जो होता है बढ़ने का चांस होता है। और केंद्र का नाम क्या होता है, जहां आपका सेंटर गया स्कूल का नाम, तो मान लीजिए गया रतन सेन में, ठीक है, रतन सेन, बासी सिद्धार्थ नगर, ठीक है, सिद्धार्थ नगर। तो ये कुछ बातें रहा जो कि आपको बोर्ड परीक्षा में गलती नहीं करना होगा, सही सही तरीके से इस प्रकार आपको कॉपी भरना होगा, ठीक है। अब चलिए आपको मैं बोर्ड परीक्षा में कैसे लिखना होगा क्या क्या बोला, तो सबसे पहले ये क्लियर कर दिया। चलिए बोला कि देखिए अनुक्रमांक यहाँ भर लीजिएगा, या नाम 2025 का विज्ञान का पेपर लिया हूँ, समय आपका 3 घंटा 15 मिनट दिया जाएगा, पूरा अंक का आपका 70 नंबर है। कुछ इन्फॉर्मेशन दिया, चलिए इसको पढ़ लेते हैं, ऐसे पेपर आपको मिलेगा। तो प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए आपको दिया जाएगा। आगे बोला कि यह प्रश्न 2 खंडों में विभक्त है, आ बा कुछ करने की जरूरत नहीं है। खंडा में बहुविकल्पीय प्रश्न दिया, जिसमें से 4 उत्तर विकल्प दिए गए, सही विकल्प चुनकर लिखिए। OMR शीट
पर आपको भरना होगा, ठीक है, जो कि आपको OMR शीट पे भरना होगा। तो देखिए मैं आपके सामने OMR शीट भी लिया हूँ, आपको कैसे भरना होगा सब कुछ बताऊंगा, A to Z बताऊंगा, कोई भी गलती नहीं करना प्यारे विद्यार्थी, ठीक ना। चलिए तो सबसे पहले चलिए हम एक देख लेते हैं क्या। देखिए सबसे पहले आपका खंड आ चलता है, वो खंड आ में आपका बहुकल्पीय प्रश्न है जो कि आपको उपखंड का में। देखिए पहला क्वेश्चन आपको इस प्रकार ऐसे मिलेगा, ठीक है। तो क्वेश्चन को पहले नंबर ध्यान से 15 मिनट पेपर को अच्छे से पढ़ लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। चलिए तो पेपर का सबसे पहले आपके सामने क्वेश्चन बोला है, किसी बिंब का अवतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब आभासी सीधा तथा बिंब से बड़ा पाए गए वस्तु की स्थिति कहाँ होनी चाहिए, ठीक है। तो देखिए आपका 1 नंबर का क्वेश्चन बोला। तो प्यारे विद्यार्थी आपको मैं बता देना चाहता हूँ, बोर्ड परीक्षा में सबसे पहले जो प्रश्न आवे 1 से लेकर 4 तक पेज में बिल्कुल साफ साफ लिखना होगा, बिल्कुल कटपिट नहीं करना होगा। जिस तरीके से मैं बता रहा हूँ गारंटी लेता हूँ स्टूडेंट अगर उस तरीके से आप लोग फॉलो कर लोगे, लिख दोगे तो पूरा नंबर मिलेगा, एक भी टीचर नंबर नहीं कर सकता, ठीक ना। तो अगर ये प्रश्न आपका आता तो करिए, नहीं तो आगे बढ़ जाइए। यानी कि कहने का मतलब जिस प्रश्न का उत्तर सही सही आता है, पूरा आता है, वही प्रश्न 1 से लेकर 4 तक पेज में लिखना होगा, ठीक है। चलिए एक एक करके बताता हूँ। ये तो OMR शीट है तो आपको भरना बहुत जरूरी है, 20 डी है। चलिए देखते हैं। तो बोला क्या है, किसी बिंब का अवतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब आभासी सीधा तथा प्रतिबिंब से बड़ा पाएगा तो वस्तु की स्थिति कहाँ होनी चाहिए। तो आपके सामने 4 ऑप्शन दिया है, मुख्य फोकस तथा वक्रता के केंद्र के बीच, वक्रता केंद्र पर, वक्रता का केंद्र पर, या वक्रता केंद्र से परे, या दर्पण के ध्रुव तथा मुख्य फोकस के बीच। तो आपके सामने 4 ऑप्शन दिया, सही उत्तर क्या होगा। तो इसका जो सही उत्तर होगा दर्पण के ध्रुव तथा मुख्य फोकस के बीच, यानी कि ये उत्तर आपका सही होगा। अब आपको OMR शीट में कैसे भरना होगा वो भी दिखा देता हूँ। भाई आपके सामने सब कुछ लेकर बैठा हूँ, कोई डरने की बात नहीं है, सब कुछ आपका भाई लेकर बैठा है। देखिए बहुत सारे स्टूडेंट होते हैं OMR शीट भरना नहीं जानते, ठीक ना। तो ये गलत तरीका भी अगर आप लोग यूज कर ले तो ये इस तरीके से OMR शीट भरोगे उसमें भी आपका नंबर कट जाएगा। 20 नंबर बहुविकल्पीय का दिया है, सही सही अगर भर ले तो OMR शीट तो 20 नंबर आपका यहीं से मिल जाता। देखिए क्या बोला, गोले भरने का गलत समय। देखिए गलत तरीका, आपको गोले को कटपिट नहीं करना, गोले को सही तरीके से भरने का। देखिए पूरा गोला अच्छे से करिएगा। तो यहाँ क्या बोलता है, जिला नाम अपना तो भर लीजिएगा, केंद्र का नाम ये सब रोल नंबर अपना भर लीजिएगा, विषय को कोड है जो ये बताया हूँ ये अपना भर लीजिएगा, ठीक है। मैं सीधे अपने उत्तर पे आता हूँ। देखिए प्यारे विद्यार्थी आपके सामने बोल दिया क्या कि प्रश्नों को चारों विकल्पों में जो सही है उसे गोले को निर्देशन अनुसार भरा जाए, ठीक है। तो आपके सामने पहला प्रश्न क्या बोला था, देखिए पहला का बोला था, पहला का आपका राइट उत्तर कौन था, डी है ना। आपको काले या नीले पेन से पहला है ये ABCD, डी को इस प्रकार आप लोग गोला कर दीजिएगा, ठीक है ना, जितना हो सके। देखिए स्टूडेंट इस प्रकार आपको ABCD कह के गोल, जहाँ एक जिसका आपका राइट उत्तर हो उसी पे आपको गोला भर देना होगा। समझ में आ रहा, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए आपके सामने दूसरा प्रश्न क्या बोल रहा है उसको भी मैं आपको दिखा देता हूँ। स्टूडेंट आपके सामने दूसरा प्रश्न बोला, ध्यान से देखिए कि किसी दर्पण से आप चाहे कितनी ही दूरी पर खड़े हो आपका प्रतिबिंब सदैव सीधा प्रतीत होता संभवतः दर्पण है। देखिए 1 नंबर का ऑब्जेक्टिव बोला है, तो क्या केवल समतल होता है, केवल अवतल होता है, केवल उत्तल होता है, या समतल या दर्पण दोनों होता है, क्या होता है। तो प्यारे स्टूडेंट इसका जो सही उत्तर होगा आपका ये होगा या तो समतल अथवा उत्तल, यानी कि दोनों, कहने का मतलब दोनों होगा, ठीक है। तो आपका डी, इसका दूसरा का डी सही है। तो आपको सेम ये ए पहला था, ये दूसरा ABCD, डी को इस प्रकार गोला करो। देखिए गोले को इतना बढ़िया से करना होगा कि पता ना चले गोला खाली है, ठीक है, नंबर मिल जाएगा, एक भी नंबर नहीं मिलेगा, कटेगा। तीसरा क्वेश्चन आपके सामने बोल रहा है कि अस्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कितनी होनी चाहिए। तो अस्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कितनी होनी चाहिए, आपका ऑप्शन 25 सेंटीमीटर दिया है, 100 सेंटीमीटर दिया है, अनंत पर दिया है 50 सेंटीमीटर। तो तीसरे का इसका जो राइट उत्तर होगा ये होगा कम से कम 25 सेंटीमीटर, ये 25 आपका, यानी कि तीसरा का ए आपका सही होगा, ठीक है। तो आपको फिर OMR शीट ऐसे लेना होगा, और तीसरा का कौन सा सही है, पहला। तो तीसरे को आपको जो पहला है इसको आपको क्या करना होगा, आराम से इसको गोला भर दो, गोले को बढ़िया से भरोगे नंबर मिल जाएगा, ठीक है। तीसरा का पहला सही था, ठीक है। चौथा का भी देख लेते हैं, चंद्रमा से देखने पर आकाश कैसा दिखाई देता है। तो चंद्रमा पर देखने पर आकाश इस प्रकार का बैगनी दिखाई देता है कि नीला, की काला, की सफ़ेद। तो ये देखिए नीला 2 प्रकार का दिया है, तो यहाँ पर कटकुट देखो नीला नहीं काला था, ठीक है, क्या था, काला। तो इसका जो राइट उत्तर होगा चौथे का डी, यानी कि काला दिखाई देता है, ठीक है, क्या हो, काला। समझ में आ रहा है। तो चौथे का ABCD, डी को इस प्रकार गोला कर दो, इस प्रकार आराम से आप लोग गोला कर दियो। चलिए एक क्वेश्चन और देख लेते हैं। पांचवा बोला कि एक अश्व शक्ति बराबर होता है। तो एक अश्व शक्ति बराबर क्या होता है प्यारे स्टूडेंट, तो आप लोग इसको निकालना पड़ेगा। 746 वाट है कि 736 वाट है कि 756 की 726।
तो इसका जो सही उत्तर होगा 746 वाट, ठीक है, यानी कि पाँचवा का ए आपका राइट उत्तर होगा, ठीक है। तो 5 कौन है, ये है, इसका ए आपका राइट उत्तर होगा। तो इस प्रकार आराम से आप लोग गोला भर दोगे, समझ में आ रहा है। एक भी गलती नहीं करना होगा, इस प्रकार आराम से आप लोग 1 2 3 यानी कि 11वां 12वां 13वां से लेकर आप लोग 1 से लेकर 20 तक जितना है आप लोग ओएमआर शीट में इस प्रकार जो सही उत्तर ऐसे करके भर लोगे। यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। चलिए अब मैं आपको बोर्ड परीक्षा में आपको मान लीजिए आपका ऑब्जेक्टिव समाप्त होता है। अब उसके बाद में आप धीरे धीरे आते हैं इस टॉपिक पे, ठीक है। A-B-2 आपका खत्म हो जाता है। उसके बाद में आप लोग आते हो सीधे, देखिए ये मान लीजिए 20 बहुविकल्प पे था, अपना खत्म कर दिया, ठीक है। अगला बोला देखिए खंड बाय और नाटक प्रश्न है, ठीक है। ये बोला है कि उत्तल दर्पण तथा उसकी फोकस के बीच स्थित वस्तु के बने प्रतिबिंब की स्थिति तथा प्रकृति को आवश्यक किरण आरेख द्वारा समझाइए, जो कि आपको 4 नंबर के बोला है। अगर आता है तो करो, ना तो कुछ जो सबसे पहले आता है उसको करो, ठीक है ना। तो सबसे पहले यहाँ देखते हैं, जो प्रश्न मैंने बोल दिया साफ साफ आए वही करो, बिल्कुल सही सही नंबर मिलेगा भाई, एक भी नंबर नहीं कटने वाला, ठीक ना। और हाँ, अभी तक चैनल को भी सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ठीक है, क्योंकि आप सभी के लिए मेहनत बहुत ज़्यादा करनी पड़ रही है हमको। देखिए चौथा का क्वेश्चन मान लिया ये आता है हमको, ये आता है, क्या आता है, ओम का नियम। ये आसान थोड़ा, तो हम सोचते हैं ये करने के, जो कि 6 नंबर हमको मिलेगा एग्जाम में। कितना नंबर, 6 नंबर। चलिए क्या बोला है कि देखिए अथवा करके दिया, तो इसको हमको यानी कि 4 का हमको ये आता ओम का नियम। ओम का नियम की परिभाषा लिखिए, इसके सत्यापन के लिए आवश्यक प्रयोग का वर्णन का परिपथ आरेख खींचकर कीजिए, जो कि आपको 6 नंबर मिलेगा। तो ये हमको मान लिया आता। हाँ, तो जो आता है, मैं क्या बोला हूँ, जो आता है वही करो। तो आपको कॉपी में कैसे लिखना होगा चलिए बताता हूँ। क्या बोला था दोस्तों, ओम का नियम यानी कि प्रश्नोत्तर संख्या 4 का ना, ये तो 4 का प्रश्न है, तो 4 लिखो प्रश्नोत्तर संख्या 4, ठीक है। ऐसे लिखो काले पेन से, उसको हमने 4 का क्या अथवा ना, तो अथवा करके लिखो। ओम का नियम का परिभाषा बोला था, तो काले पेन सबसे पहले लिखो ओम का नियम, क्या लिखो, अंडरलाइन, इसे पेपर मिलेगा, ठीक है। और पेपर को क्या करना होगा स्टूडेंट, आप लोग को कॉपी मिलेगा, एक प्रकार अंडरलाइन कर दीजिएगा पटरी की सहायता से, मैंने ऑलरेडी कर दिया हूँ, देखिए आपको बता दे रहा हूँ। उसके बाद में जो आता प्रश्नोत्तर संख्या 4, ठीक है। अब 4 को क्या लिखना हो, देखिए आपका ओम का नियम बोला था, ध्यान से देखिए ओम का नियम, तो काले पेन से लिखिए ओम का नियम, ठीक है। अब ओम का नियम को आपको कैसे लिखना होगा ओम का नियम के अनुसार जब भौतिक अवस्थाएं जैसे ताप आदि समान रहे, तो किसी चालक में प्रवाहित होने वाली धारा उसके सिरों के बीच के विभवांतर के क्या होता है, समानुपाती होता है, ठीक है। अपने शब्दों में लिखो, छोटा सा लिखो, मस्त तरीके से लिखो, पूरा नंबर मिलेगा, टीचर एक भी नंबर नहीं काट सकता, ठीक है। अब उसके बाद लिखा है, यदि किसी चालक के सिरों पर लगाया गया विभवांतर V तथा उसमें बहने वाली धारा I होता है, तो V प्रोपोर्शनल I, V बराबर RI या IR, R जहाँ क्या होता है V/R होता है, यानी कि उसका नाम बोलते हैं, तो R से ओम, R से क्या होता है रो, जिसको हम बोलते, हाँ ओम बोलते हैं, बी से वोल्ट, आई से एम्पियर। इस प्रकार लिखोगे भाई पूरा नंबर मिल जाएगा, एक भी नंबर तुरंत आपको टीचर नंबर दे देगा, क्योंकि आपने सही तरीके से बिल्कुल कर दिया। समझ में आ रहा है। तो इस प्रकार आप लोग जो प्रश्न आता सबसे पहले उसको ऐसे कॉपी में लिखते चल जाओ, ठीक है। चलिए अब एक और बता देता हूँ आपको कैसे लिखना होगा, चलिए कोई दिक्कत नहीं। देखिए भाई आपके सामने मान लीजिए धीरे धीरे ये नहीं आता, निम्न लिखिए आगे बोला था निम्न का परिभाषा उदाहरण से दीजिए। तो मान लीजिए हमको नहीं आता है, तो जो नहीं आता छोड़ दो, जो सबसे पहले आता है वही लिखो, ठीक है। मैं बोला क्या हूँ, आपको वही लिखना होगा, ठीक है। तो सबसे नीचे देखिए 7वां नंबर, ध्यान से देखिए, मान लीजिए ये क्वेश्चन हमको आता है, तो वो भी करो, 6 नंबर का मिल जाएगा। बेकिंग सोडा बनाने की विधि भौतिक गुण रासायनिक गुण बोला था, तो प्यारे स्टूडेंट जो बोला आपको वही करना होगा, ठीक है। मैं बोल दिया हूँ कि जो आता वही करो। तो बोला कि बेकिंग सोडा बनाने की विधि भौतिक गुण संख्या रासायनिक गुण भी लिखिए तथा उपयोग भी लिखिए। इसमें का क्वेश्चन बोला, कोई दिक्कत नहीं, कैसे लिखना होगा चलिए इसको भी बताता हूँ। तो दोस्तों आपके सामने क्या क्वेश्चन था 7वां, तो लिखो सबसे पहले प्रश्नोत्तर संख्या 7वां, ठीक है। क्या लिखना था, हेडिंग डालो बेकिंग सोडा बनाने की विधि, तो काले पेन से डालो बेकिंग सोडा बनाने की विधि, ठीक है। काले पेन से देखिए, आपको अच्छे से लिखोगे पूरा नंबर मिलेगा। लिखना होगा बेकिंग सोडा प्रयोगशाला में सोडियम बाइकार्बोनेट को सोडियम के जलीय विलयन में कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रवाहित करके बनाया जाता है, ठीक है। आपको इसका बनाने की विधि छोटा सा लिख देना आराम से, बढ़िया से, ठीक है। समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं होगा। अब इसका बनाने की विधि आपको समीकरण के द्वारा समझा दीजिए तो और बढ़िया नंबर मिलेगा, क्योंकि इसका बनाने की विधि बोला, तो बनाने की विधि में आपको लिखना होगा, देखिए Na2CO3 यानी कि सोडियम कार्बोनेट आपको लाना है, फिर उसमें क्या मिलेगा CO2 यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड मिलाना है, फिर जल मिलाओगे तो हमारा क्या बन जाएगा सोडियम कार्बोनेट रेडी यानी NaHCO3 बन के रेडी हो जाएगा, ठीक है। अब इसका गुण था, गुण क्या यानी कि उपयोग था किस प्रकार, तो यह है प्रयोगशाला में अभिकर्मक के रूप में बनाया जाता है,
दूसरा यह झागदार पेय पदार्थों बनाने के में काम आता है, और तीसरा यह आग बुझाने वाले यंत्रों में काम आता है, और चौथा ब्रेड बनाने में भी काम आता है। ठीक है प्यारे भाइयों, एक भी नंबर नहीं कटने वाला, मैं गारंटी लेता हूँ। अगर जैसे जैसे मैं तरीका बता देता हूँ वैसे वैसे इस्तेमाल करके जाते हो बोर्ड परीक्षा में कापी लिखते हो तो देखिए कुछ इस प्रकार आप लोग बोर्ड परीक्षा में आराम से जो जो प्रश्न आपको आता है वही प्रश्न आपको इस प्रकार करना होगा। समझ में आया प्यारे विद्यार्थी? तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और हाँ पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब कमेंट कर दीजिएगा, क्योंकि हाँ आप सभी के लिए इतना मेहनत करें तो आपका भी कुछ काम बनता है। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, ठीक है? तो मिलते हैं अगले वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का।